क्योंकि नवरात्रों का टाइम चल रहा है और दुर्गा पूजा इसमें एक खास फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल होता है बंगालियों के लिए खास। हालांकि सारे देश भर के लोग इस पूजा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन अगर बंगाली समाज की जाए तो ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है, क्योंकि ये पूजा उनके लिए बेहद खास होता है और साल भर ये इस पूजा का इंतज़ार करते हैं और दुर्गा पूजा करते हैं। इनका मानना है कि माता दुर्गा पूजा के दिन आती हैं इनके पास, यानी मैके आती हैं, यहाँ पर रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक लड़की अपने मैके आती है, लाड दुलार मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है और इसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा करके माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। आप देखिए कि किस तरीके से माता दुर्गा को साज सज्जा किया गया है, यहाँ पर पूजा हो रही है प्रतिमा की और एक खास जो स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, ये बहुत खास होता है बंगाली समाज में। और एक जो बहुत खास बात होती, क्योंकि दुर्गा पूजा को अगर बात कह दें तो हर चीज़ खास है यहाँ पर। और अगर मैं कहूँ संधि पूजा की, तो ये एक संधि पूजा ऐसी है कि दूर दराज से लोग आते हैं देखने के लिए, क्योंकि संधि पूजा अष्टमी और नवमी का वो मिलन होता है और ये मिलन खास मिलन होता है जिसमें दुर्गा जी की खास तरीके से पूजा की जाती है। और ये पूजा सिर्फ 48 मिनट के लिए चिन्हित किया जाता है। एक मुहूर्त के हिसाब से ये पूजा होती है, जिसमें कमल के फूल और 108 दीप और पुष्पांजलि और बहुत कुछ ऐसा होता है। ये पूजा करके ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा सच में एक बेटी के रूप में उनके साथ है, उनके सामने है, जिसमें हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। और ये सब कुछ होता है दशहरा के दिन। ये जो बंगाली समाज के जो रीति रिवाज के तरीके से दुर्गा पूजा होती है और एक अलग अलग तरीके से, जैसे कि पता चलता है सिंदूर खेला, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक रस्म है जो करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बार बार मैं कहती हूँ कि दुर्गा जी को अपनी बेटी मानकर मान मनोबल और लाड प्यार करके उनकी पूजा की जाती है, उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। और जब दुर्गा जी की हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और पूजा करते हैं तो ये चीज़ हम कह सकते हैं, ये चीज़ अपने आप में महसूस होता है कि माँ दुर्गा सच में हमारे साथ हमारे बीच में है। और यही एक रीज़न है कि जब इनकी विदाई होती है, हालांकि आज विदाई का वो दिन नहीं है, लेकिन जब ये विदाई होती है तो सभी की आंखें नम हो जाती हैं। कई ऐसे होते हैं कि वो रोने लगते हैं, वो इससे जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि माँ दुर्गा जा रही है, ठीक 1 साल के लिए, वो 1 साल के बाद फिर से आएंगी और इस तरीके से होता है। और आइए अब मैं लेकर चलती हूँ आपको, यहाँ पे जो आए हैं श्रद्धालु, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से वो इस पूजा को करते हैं और क्या कुछ है मान्यता उनकी। रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, ये पूजा वेदी जो है स्थापना जो है ये सन 1948 से रेलवे कर्मियों के द्वारा ही आयोजन किया गया, जो आज 76वां वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और सकुशल चल रही है। इसका उद्घाटन करने के लिए रेलवे के जनरल मैनेजर साहब आते हैं, वो उद्घाटन करते हैं। यहाँ जो दुर्गा पूजा होता है वो बंगाली रीति रिवाज से ही होता है और हम लोग माँ को बेटी रूप में मायके बुलाते हैं। वो अपने सपरिवार के साथ यहाँ आती हैं 4 दिन के लिए और विजयदशमी के दिन वो सपरिवार चले जाती हैं कैलाश पर्वत पर। संधि पूजा जैसे आज अष्टमी है, आज 2 पूजाएं होती हैं, एक होता है अष्टमी पूजा और एक होता है संधि पूजा। संधि पूजा का टाइम निर्दिष्ट है जो बहुत दिन से चली जा रही है आदिकाल से ही। ये होती है केवल 48 मिनट की, 48 मिनट्स की। उसी 48 मिनट्स में हमको सारे मंत्र पढ़ उत्सर्ग करना रहता है माता जी को। बलि होती है, पुष्पांजलि होती है, 108 दिया जो है जलाया जाता है। हर किसी को मौका मिलता है वो दिया जलाने के लिए, जो भी आगे जलाना चाहे जल सकता है। उसी 48 मिनट के अंदर ये सारे कार्यक्रम किया जाता है। और सिंदूर खेला क्या है? सिंदूर खेला होता है विजयदशमी के दिन, जब माँ को हम विदाई करते हैं, जब बेटी अपने घर से जाती है तभी आगे घर में किया जाता है। उसी तरह हम लोग यहाँ करते हैं। सारी औरतें जो सधवा जो शादीशुदा है वो माँ के चरणों में सिंदूर लगाती है, गाल में लगाती है, लगाती है और आपस में सिंदूर खेलती है सब। और पुरुष वही अबीर से जो है अबीर से खेलते हैं, जो कहते हैं सिंदूर खेला। यहाँ पे हर साल आप माता रानी देखती हैं, यहाँ
पे बैठाई जाती है माता जी को। यहाँ पे बंगाली रीति रिवाज से माँ के बहुत धूमधाम से पूजा की जाती है। साथ ही यहाँ पे काफ़ी तादाद में प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, लोग भी आते हैं यहाँ, मतलब आसपास के मोहल्ले के लोग तो आते हैं, काफ़ी दूर दराज से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और माता की बहुत ज़्यादा है वहाँ, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनको देखने के लिए मतलब दूर शहर से भी और आसपास के भी लोग काफ़ी आते हैं। इनकी पूजा बंगाली रीति रिवाज से की जाती है। पूजा सभी पूजाएं और भी इसमें मिली हुई हैं। यहाँ पे मतलब एक तरह के पूरे मेले तौर पे मेले लगते हैं काफ़ी। यहाँ खाने पीने के सामान डेकोरेशन छोटा से रिलेटेड भी कई सामान यहाँ पे बिकती हैं। लोग भी काफ़ी खरीदते भी हैं। ये पूजा 10वीं तक चलती है। दशहरा के दिन यहाँ पे माँ का विसर्जन होता है। माँ को काफ़ी धूमधाम से माँ की विदाई की जाती है। हाँ, माँ को सिंदूर खेला, सिंदूर माँ को सिंदूर के रूप में लगाते हैं। उनको सिंदूर अपने सुहाग का प्रतीक है, इसलिए माँ को भी लगाते हैं, अपना आशीर्वाद लेते हैं सिंदूर लगा के माँ से। और जो उनको लाली लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, तो माँ को हम लोग खुशी मनाते हैं जब माँ आती हैं अपने घर, और उनके नाम का कलश रखते हैं, उनका 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, और फिर जब माँ जाती हैं तो खुशी के तौर पर लाली लगा के सिंदूर लगा के उनको विदाई करते हैं। हाँ, ये पूजा हम लोग अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पे हम लोग पूजा करते आए हैं और हम लोग मानते हैं कि ये माता रानी आती हैं, सब परिवार हम लोग को अपना आशीर्वाद देती हैं और हम लोग बिल्कुल घर की तरह उनका पूजा सुबह के समय आते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी पुष्पांजलि करते हैं। और अगर माना जाए तो यहाँ पे सबकी बहुत मान्यता है कि माता रानी आएंगी और अपना आशीर्वाद देंगी। इनकी बंगाली के हिसाब से यहाँ पे इनकी पूजा बंगाली के हिसाब से की जाती है। और यहाँ पे स्पेशली सबसे अच्छी बात तो वही है कि वहाँ पे बंगाली के हिसाब से जब लोग पूजा में शामिल होते हैं वो सबसे अच्छा मौका हम लोग के लिए रहता है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।